मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पैसा एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, चाहे युग कोई भी रहा हो, कलयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो। हम कभी कभी पैसे की चाह में शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि लॉटरी, जुआ और शेयर। लेकिन भाग सबका अलग अलग होता है। सबके भाग्य में हर चीज नहीं लिखी होती। लोग कम समय में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा या शेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं और पैसा लगाते भी हैं। कुछ लोग बहुत धन भी कमा लेते हैं इस काम से, लेकिन बहुत से लोग अपना जमा हुआ धन भी गंवा देते हैं। तो बात होती है कि हम कैसे जानें कि हमारे भाग्य में शेयर से संबंधित या लॉटरी से संबंधित या जुए से संबंधित पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम बहुत अकल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिल पाता या बहुत लोगों को बहुत लाभ मिल जाता है। सबसे पहले तो अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें तीन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। नंबर एक तो ये होता है कि आपका भाग्य, और नंबर दो आपके अंदर पेशेंस कितना है, और तीसरा उस शेयर संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसके बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां भी होनी चाहिए। कुछ लोग कभी कभी केवल भाग के सहारे ही जीत जाते हैं। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता तो उनका पैसा डूब जाता है। या कुछ लोगों के पास पैसा और भाग्य भी होता है, लेकिन पेशेंस ना होने की वजह, पेशेंस अर्थात धैर्य ना होने की वजह से जल्दबाजी कर जाते हैं और अपना पैसा डुबो देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी संबंध में। जन्म पत्रिका में सबसे पहले जो पांचवा घर होता है वो हमारा प्रारब्ध का घर होता है। अगर आपका पांचवा घर मजबूत है अर्थात प्रारब्ध मजबूत है, क्योंकि जो भी पैसा शेयर का, सट्टे का होता है, ये कहीं न कहीं से आप ये मान लीजिए कि जनता का घर होता है, या प्रारब्ध हमें पता होता है कि हमको ये पैसा अचानक मिल जाएगा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, जो पैसा होता है ये 10 लोगों में 9 लोगों का, जैसे आप कोई लॉटरी खेल रहे हैं तो 10 लोगों में 9 का भाग खराब था, एक का भाग अच्छा होता है, तो एक को पैसा मिल जाता है, अर्थात जनता का भी घर होता है। तो शेयर मार्केट में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो चौथे और पांचवें घर को देखना पड़ता है कि ये कितना मजबूत है या कितना शक्तिशाली है। उसी के आधार पर हमें पूर्व जन्मों का फल, या यूं कह लीजिए कि हमको किस्मत से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो शेयर, सट्टा, लॉटरी ये काम होता है ये किस ग्रह से प्रभावित होता है। तो इस ग्रह का नाम है राहु। अर्थात अगर आपका राहु अच्छी दशा में है, अच्छी पोजीशन में है, तो आप शेयर के काम में जो चालाकियां होती हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, उसको जो समझा जाता है वो हमारे राहु ग्रह का कमाल होता है। चंद्रमा को आप जानते हैं चौथे घर का भी मालिक होता है, और हमारे धैर्य, पेशेंस का भी मालिक होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को भी आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि चंद्रमा आपका कैसा है। फिर हम बात करते हैं नवम भाव की, जो कि हमारा भाग्य का भी घर होता है। तो मित्रों, अक्सर जन्म पत्रिकाओं में देखा गया है कि अगर किसी की नवम भाव में बुध देव विराजमान होते हैं, या यूं कह लीजिए कि वहाँ पर बुध की सीट होती है 6 नंबर या 3 नंबर, ऐसे लोग अक्सर जुआ, सट्टा या शेयर में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, चाहे वो थोड़ा ही खेले अथवा बहुत ज़्यादा खेले। अब बात आती है बुध ग्रह की, तो बात हमने की, भाग्य स्थान में बुध बैठा होता है। तो अब चंद्रमा यदि आपका कभी पंचम भाव में बैठा है और शुक्र आपका एकादश अर्थात 11वें भाव में बैठा है, ऐसे लोगों को हमने अक्सर देखा कि वो जुआ, शेयर, सट्टा से बहुत लाभ भी कमाते हैं। और इसी के साथ साथ जो हम शुक्र की बात बीच में कहाँ से ले आए, क्योंकि जो भी कुंडली होती है, अर्थात हम ये कह दें कि जो सातवां घर होता है या द्वितीय घर होता है, वो अगर हम कुंडली बनाते हैं तो सेकंड, अगर हम मेष लग्न की कुंडली से बात करते हैं तो जो दूसरा भाव होता है वो हमारी आय का होता है। 12वां भाव व्यय का होता है, जो कि शुक्र के लिए उच्च का होता है, और सप्तम भाव होता है वो व्यापार का भी होता है। तो शुक्र की पोजीशन भी हमको देखनी पड़ती है, क्योंकि शुक्र लग्जरी का भी कारक होता है। चूंकि देवता शुक्राचार्य है तो हम कह सकते हैं कि
अवैध तो नहीं कह सकते, हाँ जुए और सट्टे को अवैध भी कहा जाता है, तो इसमें शुक्र की भूमिका बहुत तगड़ी होती है। सब मिला के तात्पर्य यह है कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा, शुक्र, बुध की स्थिति मजबूत है, तो आप शेयर का काम अच्छे से कर सकते हैं। और इससे संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि काम में कुछ बाधाएं आ रही हैं, या पहले अच्छा चलता था अब कुछ खराब हो गया है, तो मैं आपको कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कुछ उपाय के नाम पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप एक चंद्रमा, जैसे आपने लोगों को गले में पहले देखा होगा, इसी आकृति में एक स्टार, स्टार मतलब तारा, तारा समझ गए होंगे आप, तारा, तो उस तरह का चांदी का एक बनवा लीजिए और उसको गले में धारण करिए। और जब भी आप शेयर सट्टा का काम प्रारंभ करें, अर्थात जो आपका ऑफिस हो, घर हो, जहां बैठ के काम करते हो, वहां पर पहले कम से कम 10 मिनट धुआं लें, अर्थात धूप बत्ती जला लें, और जो उसका धुआं निकलता है उस धुएं के आसपास 5-10 मिनट आप बैठें। अब देखिएगा, राहु से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित, अर्थात जो तिकड़म या कह दीजिए कि पेशेंस, वो आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम भाग की बात करते हैं, तो भाग के नाम पे आप ये कर सकते हैं कि आप किसी योग ज्योतिष से मिले, या जो इसका जानकार हो उससे भी मिले। और यदि आपको लगता है कि आपने बहुत लोगों से उपाय करे और इसके बाद भी लाभ ना मिला, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप गाय को हरा चारा या बाजरा पंछी को खिलाना चालू करें। आप देखिएगा बहुत जल्द आपको इससे लाभ भी मिलेगा। और अब हम बात करते हैं बृहस्पति की, जो हमारा बैकग्राउंड होता है, अर्थात मान लीजिए हमने 100 रुपये कमाए और 10-20 रुपये गंवा भी दिए, तो हमें तनाव थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हम अगर 100 रुपये कहीं से उधार लाए थे और इसके बाद हमने गंवा दिए, तो हमें कष्ट होता है, अर्थात बैकग्राउंड हमारी कैसी है। तो आप केसर का तिलक भी नियमित रूप से लगाएं। और इस तरह के जो हमने 2-4-5 उपाय बताए हैं, ये उपाय करें। ये उपाय उनके लिए है जो ये काम कर रहे हैं और उतार चढ़ाव की पोजीशन पर रहती है। और लेकिन यदि आपको लग रहा है कि अब इनके विपरीत ग्रहों की दशाएं भी प्रारंभ हो गई हैं, तो हमारी आपसे क्या कहते हैं कि ये कहना है कि आप उस काम को थोड़ा सा बंद भी कर दें, क्योंकि ये ग्रह बिना अनुकूल किए आपको प्रारब्ध का पैसा, अर्थात पूर्व जन्म में जो आपने पाप पुण्य किए थे, वो पैसा आपको मिलने में बहुत कठिनाई आएगी। तो मित्रों, आप हमारे इस चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं फिर आपको हर हिसाब से कि आपकी कौन सी लगन है, कौन सी राशि है, तो आपके लिए शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट कैसे सूट करेगा या कैसे लाभ प्रदान करेगा, इस संबंध में भी आपको मैं वीडियो देता रहूँगा। और अपनी इंक्वायरी के लिए हमसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन मत मिलाइएगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे आइएगा और अपनी समस्या बताइएगा, तो मैं फिर आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।